स्वागत है आपका जीरो से 1 करोड़ की इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। यह वो सफ़र है जहां एक आम इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। हर अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का 5वां अध्याय। अध्याय 5, साइड हसल स्प्रिंट। शून्य से लेकर आपके पहले अतिरिक्त 50,000 प्रति माह तक। पहले 10,000 की कहानी। पूजा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी पलकों के पीछे संख्या हाई जल गई थी। 58,400। यह उसका मासिक वेतन था। ये किसी भी तरह से बुरा आंकड़ा नहीं था। इसने उसे पुणे की एक अच्छी सोसाइटी में किराए के एक BHK का खर्च दिया, उसके बिलों का भुगतान किया, दोस्तों के साथ कुछ सप्ताहांत की सैर की अनुमति दी और घर वापस भेजने के लिए थोड़ा सा पैसा बचा ले। सालाना दिवाली पार्टी का आयोजन किया था। उसे बारीकियों को समझने की आदत थी। सही थीम, परफेक्ट प्लेलिस्ट, ऐसे गेम जो सबसे शर्मीले चाचा को भी भाग लेने के लिए मजबूर कर दे। लोग अक्सर कहते, पूजा तुम्हें यह काम पेशेवर तरीके से करना चाहिए। वह हमेशा इस पर हंसती, किसके पास समय है और कौन इसके लिए पैसे देगा। हालांकि इस विचार ने एक बीज बो दिया था। एक शनिवार को जब वह बिना सोचे समझे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी, तो उसने मूवी में एक पेशेवर पार्टी प्लानर की पोस्ट देखी। तस्वीरें शानदार थीं, पेस्टल गुब्बारे, शानदार केक, मैसिंग आउटफिट में खुश बच्चे। कैप्शन में लिखा था, ऐसी यादें बनाना जो जीवन भर बनी रहे। पूजा को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसका नाम वह नहीं बता सकती। उस शाम वह अपनी दोस्त आरती से कॉफ़ी पीने के लिए मिली। मैं बहुत बोर हो गई हूँ, पूजा ने अपनी कैपुचिनो को अनावश्यक जोश के साथ हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मेरी तनख्वाह ही मेरी सीमा है, बस इतना ही, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। आरती, जो हमेशा व्यावहारिक रही है, धैर्यपूर्वक सुन रही थी। तो योजना क्या है? नौकरी बदलनी है। और क्या मिला? 15% की उछाल। मैं 2 साल में फिर से उसी स्थान पर आ जाऊंगी। पूजा ने दुख जताया, काश मैं कुछ और कर पाती, कुछ और अपना खुद का कुछ। पिछले महीने मिसेज शर्मा की पोती का जन्मदिन याद है? मैंने पूरी योजना बनाई थी, जंगल बुक थीम। वह बहुत खुश थी। वह थी, आरती ने सहमति जताई। उसने मेरी माँ से कहा कि तुम्हारे पास जादुई स्पर्श है। उसने सचमुच तुम्हें आशीर्वाद दिया। पूजा हंस पड़ी, लेकिन यह वाक्य उसके दिल को छू गया। आशीर्वाद में भुगतान किया गया, यह मीठा था, लेकिन आशीर्वाद से EMI का भुगतान नहीं हुआ। क्या होगा अगर? आरती ने आगे झुकते हुए कहा, आपने आशीर्वाद लेना बंद कर दिया और भुगतान लेना शुरू कर दिया। यह विचार डरावना था, यह अहंकारी लग रहा था, यहाँ तक कि धोखाधड़ी भी। वह कौन थी जो पैसे मांगती? वह कोई पेशेवर नहीं थी, उसके पास कोई कंपनी, GST नंबर या कोई शानदार कार्यालय नहीं था। वह फ्लैट B704 की पूजा थी। मैं यूं ही पैसे नहीं मांग सकती, पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा, मानो कैफे मैनेजर यह बात सुन लेगा और उसे बाहर निकाल देगा। क्यों नहीं? आरती ने चुनौती दी। आप उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। माता पिता व्यस्त हैं, वे अपने बच्चों को एक शानदार पार्टी देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास न तो समय है और न ही विचार। आपके पास दोनों हैं। आप कोई उपकार नहीं मांग रहे हैं, आप एक सेवा दे रहे हैं, एक मूल्यवान सेवा। उस बातचीत ने पूजा के करियर की उदासी के अंधेरे में एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लौ जला दी। अगले हफ्ते तक वह सिर्फ इसी बारे में सोचती रही। डर बहुत ज्यादा था। क्या होगा अगर किसी को दिलचस्पी नहीं हुई? क्या होगा अगर वे उसका मजाक उड़ाएंगे? लेकिन उस अतिरिक्त आय के बारे में सोचना, खरंज से कुछ बनाने का रोमांच, एक शक्तिशाली प्रेरक था। यह उसका था शुरुआत। उसकी शुरुआत। उसने सबसे छोटा संभव कदम उठाने का फैसला किया। वह व्यवसाय कार्ड नहीं छापेगी या वेबसाइट लॉन्च नहीं करेगी, वह सिर्फ हालात का परीक्षण करेगी। उसका लक्षित दर्शक वर्ग, उसके सोसाइटी परिसर में रहने वाले 200 से ज़्यादा परिवार, उसका मार्केटिंग चैनल, सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप। कांपते हाथों से उसने 1 घंटे तक संदेश का मसौदा तैयार किया। उसने उसे 1 दर्जन बार फिर से लिखा। संस्करण 1, नमस्ते, मैं एक पार्टी प्लानिंग व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ। बहुत औपचारिक। संस्करण 2, क्या आप अपने बच्चे के लिए एक शानदार जन्मदिन पार्टी देना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा बिक्री उन्मुख। संस्करण
3 अंततः वह किसी ऐसी चीज पर रुकी जो प्रामाणिक लगी। सभी को नमस्कार, मैं पूजा हूँ, जो भी 704 से हूँ। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्हें सोसाइटी में आयोजित किए गए छोटे छोटे कार्यक्रम पसंद आए। मुझे यह करना बहुत पसंद है और मैं इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति के लिए एक छोटी सी वीकेंड सेवा के रूप में पेश करने के बारे में सोच रही थी। अगर आपके बच्चे का जन्मदिन आने वाला है और आप थीम, सजावट और गेम के बारे में कुछ मदद चाहते हैं ताकि आप आराम से आनंद ले सकें, तो मुझे बताएं। आपके छोटे बच्चे के लिए एक खास दिन बनाने में मदद करके मुझे खुशी होगी। मुस्काती आंखों वाला मुस्काता चेहरा। अपनी चैट विंडो में मैसेज को घूर रही थी। उसका अंगूठा भेजे बटन पर था। उसे मतली की लहर महसूस हुई। ये बेवकूफ़ी है, इसे हटा दो। लेकिन फिर उसे 58,400 का ख्याल आया। उसे एकरस्ता का ख्याल आया। उसे क्या होता अगर का ख्याल आया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और भेजे बटन दबाया। उसके बाद जो सन्नाटा छाया वह कामफोड़ू था। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट कुल। यह संदेश सीविंग में श्री वर्मा का था। बहुत बढ़िया पहल पूजा। मेरे बेटे आरव का 5वां जन्मदिन अगले महीने है, चलो जुड़। पूजा का दिल धड़क उठा। एक सुराग, एक असली सुराग। अगले 2 दिनों में 3 और माता पिता उससे मिलने आए। वह बहुत खुश थी, लेकिन अब उसके मन में एक नया डर बैठ गया। कीमत, उसे कितना चार्ज करना चाहिए, उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसने ऑनलाइन खोजबीन की, लेकिन कीमतें हर जगह थीं। उसने पूरी तरह से ईमानदार होने का फैसला किया। जब वह श्री और श्रीमती वर्मा से मिली तो उन्होंने सुपरहीरो ट्रेनिंग अकादमी थीम के लिए अपने विचार रखे। उन्हें यह बहुत पसंद आया। फिर वह डरावना सवाल आया, तो आपकी फीस क्या होगी? पूजा ने गहरी सांस ली। देखिए मिस्टर वर्मा, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो आप मेरे सबसे पहले आधिकारिक क्लाइंट होंगे। मैंने यह काम दोस्तों और परिवार के लिए किया है, लेकिन यह पहली बार है जब मैं इसे पेशेवर रूप से कर रही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बढ़िया काम कर सकती हूँ, लेकिन चूंकि आप मेरे पहले क्लाइंट में आपको एक विशेष मूल्य देना चाहता हूँ। मैं सजावट से लेकर खेल और रिटर्न गिफ्ट तक सब कुछ संभाल लूँगा। 10,000 के एक प्लेट शुल्क के साथ साथ वास्तविक सामग्री की लागत। वर्मा दंपत्ति ने एक दूसरे की तरफ देखा। पूजा ने अपनी सांस रोक ली। उसे यकीन था कि वे मना कर देंगे कि यह बहुत ज्यादा है। हो गया, श्री वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत उचित लगता है, चलो इसे करते हैं। पूजा को बिजली का झटका महसूस हुआ। यह हो रहा था। अगले 3 हफ्तों तक वह एक पागल औरत की तरह थी। उसने अपनी शामी केक के लिए विक्रेताओं की सूची बनाने में बिताई और अपने सप्ताहांत चार्ट पेपर और फेल से सुपरहीरो केक बनाने में उसने एक बाधा कोर्स डिज़ाइन किया और मिनट दर मिनट गेम की योजना बनाई। वह थकी हुई थी लेकिन उत्साहित थी। पार्टी के दिन बहुत हलचल थी, लेकिन जब उसने सुपरहीरो अकादमी में प्रवेश करते समय आरव के चेहरे पर चमक देखी और जब उसने देखा कि वर्मा परिवार तनाव में इधर-उधर भागने के बजाय वास्तव में पार्टी में बैठकर उसका आनंद ले रहा है, तो उसे पता चल गया कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगले दिन उसके फ़ोन पर बैंक का नोटिफिकेशन आया। अजय वर्मा से खाता XXXX में 10,000 रुपये जमा किए गए। पूजा पूरे 1 मिनट तक स्क्रीन को देखती रही। यह उसका वेतन नहीं था, ये कोई कॉर्पोरेट जमा नहीं था। यह वह पैसा था जो उसने पूरी तरह से अपनी शर्तों पर, अपने कौशल और अपने जुनून का उपयोग करके कमाया था। यह शुद्ध स्वतंत्रता के 10,000 थे। यह उसके जीवन के सबसे सशक्त, सबसे रोमांचकारी, सबसे महत्वपूर्ण 10,000 थे। यह सबूत था, सबूत कि वह आप 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए बचत नहीं कर सकते। चलिए एक बात साफ कर लेते हैं, बचत ही धन सृजन का आधार है। यह वह नींव है जिस पर आपका वित्तीय किला खड़ा होगा। जो व्यक्ति हर महीने 50,000 रुपये बचाता है, वह उस व्यक्ति से कहीं आगे है जो कुछ भी नहीं बचाता। हमने पिछले अध्यायों में यह स्थापित किया है, बचत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन आए हम पूरी ईमानदारी से कहें, बचत करना। संख्याओं पर गौर करें, वे झूठ नहीं बोलती। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य 1 करोड़ रुपये का कोष बनाना है। यह एक शानदार और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। परिदृश्य ए सुपर सेवर। आप एक अविश्वसनीय रूप से अनुशासित बचत करता है।
50,000 हर महीने आपके वेतन से अपने निवेश म्यूचुअल फंड आही के मिश्रण के माध्यम से 10% वार्षिक रिटर्न मानते हुए आपको लगभग 10% का निवेश करना होगा 10 वर्ष और 10 महीने अपने 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। यह सराहनीय है, सिर्फ 1 दशक में ही आप करोड़पति बन जाएंगे, आपके साथी आपसे ईर्ष्या करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम उस समय को कम कर सके नाटकीय रूप से? परिदृश्य बी, सेवर प्लस हसलर। एक अनुशासित बचतकर्ता बने रहते हैं और हमेशा वही बचत करते रहते हैं 50,000 हर महीने अपनी सैलरी से। लेकिन पूजा की तरह आप एक साइड हसल शुरू करते हैं, आप सप्ताहांत पर कड़ी मेहनत करते हैं, आप आधी रात तक काम करते हैं और कुछ महीनों के बाद आप लगातार अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं 50,000 प्रति माह लाभ में। अब आपका कुल मासिक निवेश है 1,000,000। आइए उसी 10% वार्षिक रिटर्न के साथ फिर से संख्याओं को चलाते हैं। अब आपको 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 6 वर्ष और 4 महीने। इसे पुनः पढ़ें। आपने अपनी यात्रा से लगभग 4.5 वर्ष कम कर लिए हैं। आपके जीवन के 4.5 साल ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, यह जीवन को बदलने वाली गति है। जबकि सुपर सेवर अभी भी वर्ष 7 में लगन से बचत कर रहा है। आप सेवर प्लस हसलर पहले ही अंतिम रेखा पार कर चुके हैं। आप अन्य लक्ष्यों का पता लगाने, बड़े जोखिम लेने या बस वर्षों पहले। यह आपके वित्तीय वाहन में दूसरा इंजन जोड़ने की शक्ति है। आपका वेतन आपका प्राथमिक इंजन है, यह विश्वसनीय है, यह आपको ए से बी तक ले जाता है। आपका साइड हसल नाइट्स बूस्ट है। जब आप दौड़ जीतना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल होते हैं। मानसिकता की बचत ही धन प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। एक मध्यम वर्गीय जाल है, यह अभाव की मानसिकता है, बहुतायत की मानसिकता, धन की मानसिकता समझती है कि नींव बचत है, लेकिन गगनचुंबी इमारत कमाई से बनती है। आपको अपना ध्यान केवल खर्चों में कटौती करने से हटाकर सक्रिय रूप से नई आय धाराएं बनाने पर लगाना चाहिए। सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं और पे। यह अध्याय आपके उस प्रश्न का उत्तर है, यह दूसरा इंजन बनाने के बारे में है। यह आपकी आंतरिक पूजा को खोजने और उस पहले परिवर्तनकारी हिस्से को अर्जित करने के बारे में है। अतिरिक्त पैसा। साइड हसल्स के लिए भारतीय इकिगाई फ्रेमवर्क। जापानियों के पास इकिगाई नामक एक अवधारणा है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद अस्तित्व का एक कारण होता है। यह उन चीज़ों का प्रतिच्छेदन है जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनमें आप अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और आपको किसके लिए भुगतान किया जा सकता है। यह एक संपूर्ण जीवन पाने के लिए एक सुंदर अवधारणा है। लेकिन जब हम तेज़तरार मांग वाले और अविश्वसनीय रूप से विविधतापूर्ण भारतीय बाजार में साइड हसल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा व्यावहारिक कार्यवायुन्मुख संस्करण की ज़रूरत है। हमें एक ऐसे ढांचे की ज़रूरत है जो हमारे पूरे अस्तित्व का एक ही अर्थ खोजने के बारे में कम और एक लाभदायक विचार खोजने के बारे में ज़्यादा हो, जिसे हम लॉन्च कर सकें अगले सप्ताह। आपका स्वागत है। साइड हसल्स के लिए भारतीय इकिगाई फ्रेमवर्क यह एक व्यावहारिक उपकरण है जिसे आपको वह सही जगह खोजने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां आपकी योग्यताएं बाजार की मांग को पूरा करती हैं। यह आपकी एक सच्ची पुकार को खोजने के बारे में नहीं है, यह एक व्यवहार्य व्यावसायिक विचार खोजने के बारे में है जो तेजी से आय उत्पन्न करना शुरू कर। यह 4 महत्वपूर्ण फ्रितों का प्रतिच्छेदन है। 1. आप किसमें अच्छे हैं, आपके कौशल। 2. आपको क्या करना पसंद है, आपका जुनून। 3. भारतीय बाजार क्या कीमत चुकाएगा, मांग। 4. आप 7 दिनों में कैसे शुरुआत कर सकते हैं, द स्प्रिंट। आइए प्रत्येक सर्कल को तोड़ें। आपका काम एक नोटबुक लेना है और प्रत्येक के लिए चीज़ों को सूचीबद्ध करना शुरू करना है। फिल्टर ना करें, जज ना करें, बस लिखें। सर्कल 1. आप किसमें अच्छे हैं, आपके कौशल। यह सबसे गलत समझा जाने वाला चक्र है। ज़्यादातर लोग तुरंत अपने रिज्यूमे में सूचीबद्ध अपने पेशेवर कौशल के बारे में सोचते हैं। मैं एक जावा डेवलपर हूँ, मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ, मैं एक अकाउंटेंट हूँ। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सिर्फ हिमशैल का सिरा है।
आपको व्यापक रूप से सोचने की ज़रूरत है। आपके कौशल आपके जीवन के अनुभवों का योग हैं। हम योग्यताएं तलाश रहे हैं, न कि केवल नौकरी का विवरण। खुद से पूछें, मेरे मित्र और परिवारजन मुझसे किस विषय में सहायता मांगते हैं? क्या सेटिंग गड़बड़ होने पर वे आपको अपना फ़ोन थमा देते हैं? तकनीकी सहायता, क्या वे आपसे किसी महत्वपूर्ण ईमेल को प्रूफरीड करने के लिए कहते हैं? लेखन/संपादन, क्या वे शादी में क्या पहनना है इस बारे में आपकी सलाह मांगते हैं? फैशन स्टाइलिंग, स्कूल या कॉलेज में आप किन विषयों में अच्छे थे, भले ही आपने उनकी पढ़ाई नहीं की हो? क्या आप गणित के जादूगर थे? ट्यूटरिंग, वित्तीय मॉडलिंग, क्या आपको इतिहास में रुचि थी? सामग्री निर्माण, हेरिटेज वॉक, क्या आप सुंदर निबंध लिख सकते थे? कॉपीराइटिंग, आपके छिपे व्यावहारिक कौशल क्या है? क्या आप बेहतरीन बिरयानी बना सकते हैं? वीकेंड टिफिन सर्विस, क्या आप अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित हैं और अव्यवस्था को दूर करना पसंद करते हैं? होम ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप टूटे हुए गैजेट की मरम्मत करने वाले व्यक्ति हैं? लोकल हैंडीमैन सर्विस, क्या आप एक क्षेत्रीय भाषा धाराप्रवाह बोल सकते हैं? अनुवाद, वॉइस ओवर, आप गुप्त रूप से किस सॉफ्टवेयर में माहिर हैं? क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल छोटे व्यवसायों के लिए डेटा विश्लेषण के जादूगर हैं? क्या आप पावरपॉइंट/कीनोट स्टार्टअप के लिए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन में शानदार प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? क्या आपने कैनवा स्थानीय दुकानों के लिए सोशल मीडिया ग्राफिक्स में महारत हासिल की है? कार्रवाई, कम से कम 15 कौशलों की सूची बनाएं। अपनी नौकरी के शीर्षक से आगे बढ़े। नरम और छिपे हुए कौशलों को शामिल करें। उदाहरण, सार्वजनिक भाषण देना, उत्तर भारतीय भोजन पकाना, गिटार बजाना, स्प्रेडशीट का प्रबंधन करना, जटिल विषयों को सरलता से समझाना, यात्रा की योजना बनाना, कविता लिखना, फिटनेस प्रशिक्षण, अपने फ़ोन पर वीडियो संपादन करना। सर्कल 2, आपको क्या करना पसंद है? आपका जुनून इस साइड हसल के लिए ईंधन है। आपकी 9 से 5 की नौकरी आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकती है। आपके जुनूनी प्रोजेक्ट को इसे फिर से भरना चाहिए। एक साइड हसल के लिए अतिरिक्त घंटों और प्रयास की आवश्यकता होती है, और यदि आप मुख्य गतिविधि का आनंद नहीं लेते हैं तो आप जल जाएंगे। यह इस बारे में नहीं है कि आपको क्या प्रभावशाली लगता है, यह इस बारे में है कि आप आपके शौक क्या हैं? क्या आपको बागवानी पसंद है? पौधे बेचना, शहरी बागवानी कार्यशालाएं, क्या आप घंटों वीडियो गेम खेलने में बिताते हैं? स्ट्रीमिंग, कोचिंग, क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? बुक रिव्यू ब्लॉग, क्यूरेटेड बुक बॉक्स, किन विषयों पर आप घंटों बिना बोर हुए बात कर सकते हैं? क्या आप स्किन केयर कंसल्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के प्रति जुनूनी हैं? क्या आप शेयर बाजार का नियमित रूप से अनुसरण करते हैं? वित्तीय समाचार पत्र, शैक्षिक सामग्री, क्या आप मूवी के शौकीन हैं? पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, आपको उपलब्धि का एहसास किस बात से होता है? क्या आपको कठिन कसरत के बाद का एहसास अच्छा लगता है? फिटनेस कोच, क्या आपको पूरी तरह से व्यवस्थित अलमारी देखना अच्छा लगता है? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर, क्या आपको यह देखना अच्छा लगता है कि कोई छात्र आखिरकार किसी कठिन अवधारणा को समझ जाता है? ट्यूशन, यहाँ जादू यह है कि आप अपने कौशल और जुनून के बीच ओवरलैप पाए। आप एक्सेल में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्प्रेडशीट से नफरत है तो यह एक स्थायी साइट हासिल नहीं है। आपको फिल्में देखना पसंद हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते एक कौशल, तो समीक्षा ब्लॉग बनाना मुश्किल हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों कार्रवाई, कम से कम 10 ऐसी चीज़ों की सूची बनाएं जिनके प्रति आप जुनूनी हैं। कोई निर्णय न लें। क्रिकेट के बारे में बात करना, नए कैफे आजमाना, शक्ति प्रशिक्षण, ऐतिहासिक वृत्तचित्र देखना, छोटे छोटे ऐप्स पर कोडिंग करना, ट्रैकिंग, व्यक्तिगत वित्त आदि। चक्र 3, भारतीय बाजार क्या भुगतान करेगा? मांग, यह वास्तविकता की जांच है। यह वह चक्र है जो शौक को व्यवसाय में बदल देता है। आप दुनिया के सबसे कुशल और जुनूनी उकुलेले वादक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई भी उकुलेले सीखने के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है, तो आपका कोई व्यवसाय नहीं है, आपके पास एक शौक है। लोग आपके जुनून के लिए पैसे नहीं देते, वे अपनी समस्या के समाधान के लिए पैसे देते हैं। वे किसी ऐसी चीज़ के लिए भुगतान करते हैं जो उनका समय बचाती है, उन्हें पैसे कमाती है,
उनका तनाव कम करती है या उन्हें मनोरंजन या स्टेटस का एहसास कराती है। आपका काम अपने कौशल/जुनून को समाधान के रूप में प्रस्तुत करना है। तुम्हें खाना पकाना पसंद है। आप जिस समस्या का समाधान कर रहे हैं वह उन व्यस्त पेशेवरों के लिए है जिनके पास स्वस्थ भोजन पकाने का समय नहीं है। समाधान: सप्ताहांत भोजन तैयारी सेवा। आप लिखने में अच्छे हैं। आप जिस समस्या का समाधान कर रहे हैं वह उन छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए है जो ये नहीं जानते कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक वेबसाइट कॉपी कैसे लिखी जाए। समाधान: स्वतंत्र कॉपीराइटिंग सेवाएं। क्या आप फिटनेस के प्रति जुनूनी हैं? आप जिस समस्या का समाधान कर रहे हैं वह उन लोगों के लिए है जिनमें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा और ज्ञान की कमी है। समाधान: एक ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग योजना। भारतीय बाजार में ज़रूरतों की भरमार है। यहाँ उच्च मांग वाले क्षेत्रों की एक गैर-संपूर्ण सूची दी गई है जहाँ आप न्यूनतम निवेश के साथ एक साइड हसल शुरू कर सकते हैं। भारत में उच्च मांग वाले साइड हसल विचार: एक सोशल मीडिया प्रबंधन। प्रत्येक कैफे, बुटीक, सैलून और रियल एस्टेट एजेंट को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अच्छी उपस्थिति की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश के पास इसके लिए समय या कौशल नहीं होता है। 2 वीडियो संपादन। यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम रील्स और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के उदय के साथ तेज, विश्वसनीय वीडियो संपादकों की मांग बहुत अधिक है। 3 जीएसटी/कर फाइलिंग सहायता। कई फ्रीलांसर, सोलोप्रेन्योर और छोटे व्यापारी जीएसटी और कर अनुपालन से भयभीत हैं। आप उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं। 4 सरल वेबसाइट विकास। वर्डप्रेस, विक्स या स्क्वायरस्पेस जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करके डॉक्टरों, वकीलों, दंत चिकित्सकों और सलाहकारों के लिए पेशेवर दिखने वाली वेबसाइट बनाएं। 5 ऑनलाइन ट्यूशन। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में गुणवत्तापूर्ण ट्यूशन की मांग सदाबहार है। 6 बच्चों को कोडिंग सिखाना। माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे 21वीं सदी का यह हुनर सीखें। स्क्रैच और थंकबल जैसे प्लेटफार्म इसके लिए बेहतरीन शुरुआती बिंदु हैं। 7 रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल लेखन। नौकरी चाहने वालों को भीड़ भरे बाजार में अलग दिखने में मदद करे। 8 सामग्री लेखन/कॉपीराइटिंग। व्यवसायों को ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट सामग्री, ईमेल न्यूज़लेटर और विज्ञापन कॉपी की आवश्यकता होती है। 9 कैनवा आधारित ग्राफिक डिज़ाइन। उन स्थानीय व्यवसायों के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, मेनू, फ्लायर्स और सरल लोगो बनाने की पेशकश करे जो उच्चस्तरीय डिज़ाइनर का खर्च नहीं उठा सकते। 10 सप्ताहांत टिफिन/भोजन तैयारी सेवा। अपने क्षेत्र में व्यस्त कामकाजी पेशेवरों या छात्रों को स्वस्थ, घर में पकाए गए भोजन का लक्ष्य दे। 11 सप्ताहांत बेकिंग। अनुकूलित जन्मदिन केक, कपकेक और उत्सव मिठाई के लिए ऑर्डर ले। 12 पालतू जानवरों की देखभाल/टहलाना। शहरी क्षेत्रों में यह उद्योग तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि अधिकाधिक लोग पालतू पशु पालने लगे हैं। 13 वरिष्ठ नागरिक तकनीकी सहायता। अपने समुदाय के बुजुर्गों को अपना स्मार्टफोन सेट करने, व्हाट्सएप का उपयोग करने, डिजिटल भुगतान करने और कैब बुक करने में सहायता करें। 14 ऑनलाइन फिटनेस/योग कोचिंग। जूम या गूगल मीट के माध्यम से व्यक्तिगत योजनाएं या समूह कक्षाएं प्रदान करें। 15 शुरुआती लोगों के लिए वित्तीय योजना। युवा पेशेवरों को बजट, म्यूचुअल फंड और बीमा को समझने में मदद करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास सही योग्यता है या शैक्षिक सामग्री तक ही सीमित रहें। पूर्णविराम। 16 ई-कॉमर्स स्टोर प्रबंधन। स्थानीय कारीगरों या छोटे ब्रांडों को शॉपिफाई, अमेज़न या एट्सी पर अपने स्टोर स्थापित करने और प्रबंधित करने में सहायता करें। 17 शादी/कार्यक्रम कोरियोग्राफी। यदि आप में नृत्य के प्रति रुचि है तो यह सप्ताहांत के लिए लाभदायक गतिविधि है। 18 वॉइस ओवर सेवाएं। यूट्यूब वीडियो, ऑडियोबुक या स्थानीय विज्ञापनों के लिए अपनी आवाज़ पेश करें, खासकर यदि आप किसी क्षेत्रीय भाषा में पारंगत हैं। 19 अनुवाद सेवाएं।
क्षेत्रीय दर्शकों तक पहुंचने के इच्छुक व्यवसायों के लिए भाषाई अंतर को पाटना। 20 घर की व्यवस्था और अव्यवस्था हटाना। मेरी कोंडो पद्धति या अपनी स्वयं की प्रणाली का उपयोग करके लोगों को उनकी अलमारी, रसोईघर और घरों को व्यवस्थित करने में सहायता करें। 21 अनुकूलित उपहार समाधान। जन्मदिन, वर्षगांठ और कॉरपोरेट आयोजनों के लिए उपहार बॉक्स बनाएं और व्यवस्थित करें। 22 पॉडकास्ट संपादन और प्रबंधन। महत्वाकांक्षी पॉडकास्टर्स को उनके ऑडियो को साफ करने, संगीत जोड़ने और एपिसोड अपलोड करने में सहायता करें। कार्रवाई। इस सूची को देखें, इनमें से कौन सी समस्याएं आप अपने कौशल और जुनून से हल कर सकते हैं। कम से कम 3 पर गोला लगाएं। सर्कल 4। आप 7 दिनों में कैसे शुरुआत कर सकते हैं। 10 स्प्रिंट। यह अंतिम महत्वपूर्ण फिल्टर है। अगर किसी आइडिया को लॉन्च करने में 6 महीने और 5 लाख रुपये का लोन लगता है तो वह बेकार है। साइड हसल को छोटा और चुस्त होना चाहिए। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप जल्दी से परख सकें कि इसमें दम है या नहीं। अपने चुने हुए विचार के बारे में स्वयं से पूछें, क्या मैं इसे 5,000 से कम से शुरू कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर की सदस्यता बनाम कार्यालय किराए पर लेना। पूर्णविराम। क्या मैं बिना किसी फैंसी वेबसाइट के अपना पहला ग्राहक पा सकता हूँ। उदाहरण के लिए, व्हाट्सएप और कैनवा पीडीएफ का उपयोग करना। पूर्णविराम। क्या मैं अपने खाली समय शाम/सप्ताहांत में यह सेवा प्रदान कर सकता हूँ। विचार यह नहीं है कि पहले दिन से ही एक आदर्श स्केलेबल साम्राज्य का निर्माण किया जाए। विचार यह है कि न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद MVP दरवाजे से बाहर निकलकर भुगतान करने वाले ग्राहक के हाथों में। अच्छा स्प्रिंट विचार। सोशल मीडिया प्रबंधन। आपको एक फ़ोन, इंटरनेट और कैनवा की आवश्यकता है। खराब स्प्रिंट विचार। ऑर्गेनिक साबुन का नया ब्रांड बनाना। इसके लिए R&D, सोर्सिंग, पैकेजिंग और सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। यह एक पूर्ण व्यवसाय है। 7 दिनों में शुरू होने वाला कोई साइड हसल नहीं है। सभी 4 वृत्तों का प्रतिबद्धन ही आपकी सोने की खान है। यह एक ऐसी सेवा है जो 1. तुम हो कुशल वितरित करते समय। 2. तुम हो जुनूनी के बारे में तो आप इसके साथ रहना होगा। 3. द बाजार की ज़रूरतें और इसके लिए भुगतान करने को तैयार है। 4. तुम कर सकते हो जल्दी से लॉन्च करें की व्यावहार्यता का परीक्षण करने के लिए। यह आपका परफेक्ट साइड हासिल है। अब इसे लॉन्च करते हैं। 7 दिवसीय लॉन्च योजना। विचार से आपके लक्ष्य तक पहले क्लाइंट। यह कोई सैद्धांतिक अभ्यास नहीं है, यह एक युद्ध योजना है। अगले 7 दिनों के लिए आप अपने खुद के माइक्रो स्टार्टअप के CEO हैं। आपका एकमात्र लक्ष्य अपनी सेवा शुरू करना और अपना पहला भुगतान करने वाला ग्राहक प्राप्त करना है। पहले क्लाइंट से जोर से बोले, यह आपकी उद्यमशीलता की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एक बेहतरीन वेबसाइट बनाने, आकर्षक विजिटिंग कार्ड छपवाने या कंपनी का नाम रजिस्टर करवाने के बारे में भूल जाइए, यह सब बाद में आता है। यह सप्ताह एक ही चीज़ के बारे में है और सिफर एक ही चीज़ के बारे में कार्रवाई। यहाँ आपके दिन प्रतिदिन का खाका है। दिन 1, निर्णय ले, बस निर्णय ले। आज आप टालमटोल की आदत को खत्म कर देंगे। आपके पास भारतीय इकिगी फ्रेमवर्क से अपनी सूचियां हैं। आपके पास 4 वृत्तों के चौराहे पर बैठे कुछ संभावित विचार हैं। आज आप उनमें से एक को चुनें। बस एक ठीक विश्लेषण। पक्षाघात में न फंसे। आप इस विचार से शादी नहीं कर रहे हैं, आप इसे बस डेट के लिए ले जा रहे हैं। आप बाद में कभी भी बदलाव कर सकते हैं। लक्ष्य शुरू करना है। क्या आप रिज्यूम लेखन और ऑनलाइन योग कक्षा के बीच उलझे हुए हैं? सिव का उछाले गंभीरता से। गलत विचार चुनने की कीमत कुछ दिनों की मेहनत है। कोई भी विचार न चुनने की कीमत महीनों या सालों तक पछताना है। आज के अंत तक आपको यह कहने में सक्षम होना चाहिए, अगले 30 दिनों के लिए मैं आपका सेवा प्रदाता हूँ। आज की कार्यवाही।
अपने चुने हुए काम को एक कागज पर लिखें और उसे अपनी दीवार पर चिपका दें। उदाहरण, मैं स्थानीय कैफ़े के लिए सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। दिन 2, परिभाषित करें, अतिविशिष्ट बने। मैं मार्केटिंग में व्यवसायों की मदद करता हूँ, कोई सेवा नहीं है, यह एक अस्पष्ट इच्छा है। मैं वेबसाइट बनाता हूँ, बेहतर है, लेकिन फिर भी बहुत व्यापक है। मैं अपने शहर के डॉक्टरों के लिए सरल, पेशेवर 5 पृष्ठ की वेबसाइट बनाता हूँ, एक परिभाषित सेवा है। आज आप अपनी पेशकश को लेजर जैसी सटीकता के साथ परिभाषित करेंगे। आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। 1, मैं कौन सी सेवा प्रदान कर रहा हूँ? 2, मेरा वास्तविक ग्राहक कौन है? आप जितना अधिक विशिष्ट होंगे, आपके लिए अपने संभावित ग्राहकों को ढूंढना और उनसे बात करना उतना ही आसान होगा। अस्पष्ट, मैं लेखन सेवाएं प्रदान करता हूँ। विशिष्ट, मैं B2B स्टार्टअप्स के लिए 1000 शब्दों के SEO अनुकूल ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ। अस्पष्ट, मैं एक फिटनेस कोच हूँ। विशिष्ट, मैं नई माताओं के लिए 30 दिवसीय ऑनलाइन मोटापा घटाने का कार्यक्रम पेश करती हूँ। अस्पष्ट, मैं सोशल मीडिया का काम करता हूँ। विशेष, मैं बेंगलोर के कोरमंगला क्षेत्र में कैफे और रेस्तरां के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट प्रबंधित करता हूँ। प्रति सप्ताह 3 पोस्ट और 5 स्टोरी बनाता हूँ। यह विशेषता आपकी महाशक्ति है, यह आपको विशेषज्ञ बनाती है। सामान्यतः नहीं, लोग विशेषज्ञों के लिए अधिक भुगतान करते हैं। आज की कार्यवाही, एक वाक्य लिखें जो आपकी विशिष्ट सेवा और आपके आदर्श ग्राहक का वर्णन करता हो। यह आपका पोजिशनिंग स्टेटमेंट है। उदाहरण, मैं फ्रीलांस क्रिएटर्स को उनके YouTube वीडियो संपादित करने में मदद करता हूँ और 48 घंटों के भीतर एक 10 मिनट का संपादित वीडियो तैयार करता हूँ। दिन 3, नाम और कीमत तय करें। हम इसे सरल और सीधा रखें, इस पर दिन बर्बाद न करें। आप अपना खुद का नाम या वर्णनात्मक नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। चेतन द्वारा सामग्री, पुणे वीकेंड बेकरस, कोरामंगला सोशल। नाम उतना मायने नहीं रखता जितना आप सोचते हैं, आपकी सेवा मायने रखती है। मूल्य निर्धारण, यहीं पर ज़्यादातर लोग ठिठक जाते हैं। मुझे कितना चार्ज करना चाहिए? पैसे मांगने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप धोखेबाज हैं। हम एक सरल रणनीति अपनाकर इस भय को दूर कर देंगे। प्रथम, ग्राहक छूट। 1, कुछ तुरंत शोध करें, देखें कि अन्य लोग समान सेवाओं के लिए क्या शुल्क ले रहे हैं। सोशल मीडिया मैनेजर इंडिया। प्राइस के लिए गूगल पर एक त्वरित खोज आपको एक अनुमानित सीमा बताएगी। 2, एक सरल पैकेज चुनें। 10 अलग-अलग मूल्य निर्धारण स्तरों की पेशकश न करें, एक कोर पैकेज की पेशकश करें। 3, अपना मानक मूल्य निर्धारित करें। अपने शोध के आधार पर एक उचित मूल्य चुनें। मान लीजिए कि सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए 15,000 रुपये प्रति माह। 4, प्रथम ग्राहक को भारी छूट प्रदान करें। अपने पहले 1-3 ग्राहकों के लिए 30-50% तक की महत्वपूर्ण छूट प्रदान करें। इससे 2 काम होते हैं। आपका डर कम करता है, आप पूरी कीमत नहीं मांग रहे हैं, इसलिए यह कम भयावह लगता है। ग्राहक के लिए तात्कालिकता पैदा करता है, यह एक सीमित समय की पेशकश है जो उन्हें अभी हाँ कहने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपका प्रस्ताव होगा, इस सेवा के लिए मेरी मानक दर 15,000 प्रति माह है। हालांकि चूंकि मैं अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने पहले 3 ग्राहकों को यह सेवा केवल 8,000 में दे रहा हूं। आज की कार्यवाही, अपना सरल नाम तय करें, अपना एकल सेवा पैकेज परिभाषित करें और अपना मानक मूल्य और अपना पहला ग्राहक मूल्य निर्धारित करें। उदाहरण, नाम विक्रम द्वारा वीडियो संपादन पूर्णविराम पैकेज 15 मिनट तक के एक YouTube वीडियो का संपादन पूर्णविराम मानक मूल्य 5,000 पहले ग्राहक का मूल्य 2,500। दिन 4, एक सरल प्रस्ताव बनाएं। आपको किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको एक पेज की ज़रूरत है। यह एक सरल दस्तावेज़ है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि आप क्या करते हैं। यह आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड है,
इसके लिए सबसे अच्छा टूल कौन सा है? कैनवा निःशुल्क है, उपयोग में आसान है तथा इसमें हजारों टेम्पलेट्स हैं। आपके एक पृष्ठ प्रस्ताव PDF या उच्च गुणवत्ता वाले JPG के रूप में संहोजा गया में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। एक स्पष्ट शीर्षक। क्या आप अपने इंस्टाग्राम को सक्रिय रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? मुझे मदद करने दे। 2. यह किसके लिए है? पुणे में कैफे और रेस्तरां के लिए एक विशेष सेवा। 3. समस्या। संक्षेप में बताएं कि आप किस समस्या का समाधान कर रहे हैं। आप बढ़िया खाना बनाने में व्यस्त हैं। आपके पास पोस्ट बनाने, कैप्शन लिखने और फॉलोअर्स से जुड़ने का समय नहीं है। 4. समाधान। आपकी सेवा। उन्हें क्या मिलता है, इसकी सूची बनाएं। बुलेट पॉइंट का उपयोग करें। प्रति माह 12 उच्च गुणवत्ता वाली पोस्ट। प्रति माह 20 रोचक कहानियाँ। कैप्शन लेखन और हैशटैग अनुसंधान। मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट। 5 लाभ। केवल विशेषताएं न सूचीबद्ध करें, लाभ भी सूचीबद्ध करें। हर महीने 10+ घंटे बचाए। अधिक स्थानीय ग्राहकों को आकर्षित करें। ऑनलाइन एक पेशेवर ब्रांड बनाएं। 6. आपका पहला ग्राहक मूल्य, कीमत और छूट के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। मानक मूल्य 15,000। आपका विशेष मूल्य केवल पहले 3 ग्राहक 8,000/माह। 7. कार्रवाई का आह्वान। उन्हें बताएं कि आगे क्या करना है, बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस संदेश का उत्तर दें या मुझे आपका नंबर पर व्हाट्सएप करें और 15 मिनट का निःशुल्क परामर्श लें। 8. वैकल्पिक। आपके बारे में एक छोटी सी तस्वीर और एक लाइन का बायोडाटा। मैं पूजा हूँ, एक मार्केटिंग उत्साही जो स्थानीय व्यवसायों को ऑनलाइन चमकाने में मदद करना पसंद करती है। यह एक पृष्ठीय दस्तावेज़ आपको पेशेवर दिखाता है और लोगों के लिए यह समझना आसान बनाता है कि आप क्या करते हैं। आज की कार्यवाही। canva.com पर जाएं, एक पेशेवर दिखने वाला टेम्पलेट चुनें, जैसे फ्लायर या प्रस्ताव खोजें और अपना एक पृष्ठ का प्रस्ताव बनाएं। दिन 5। पहला ग्राहक शिकार। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यहीं पर खबर सड़क से मिलता है। आज आप योजना बनाना बंद कर देंगे और लोगों से बात करना शुरू कर देंगे। आपका लक्ष्य एक चालाक विक्रेता बनना नहीं है, आपका लक्ष्य एक मददगार इंसान बनना है जिसके पास किसी समस्या का समाधान हो। हम दोतरफा हमला करेंगे। हमला 1। मित्र एवं परिवार का संदेश, गर्मजोशी भरा संदेश। आप अपने दोस्तों और परिवार वालों से आपसे खरीदारी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, यह बहुत ज़रूरी है। आप उनसे रेफरल के लिए कह रहे हैं। इससे सभी पर से दबाव हट जाता है और वे आपकी मार्केटिंग टीम बन जाते हैं। एक संदेश का प्रारूप तैयार करें। यहाँ एक टेम्पलेट है, इसे निजीकृत करें। अरे मित्र का नाम, आशा है आप अच्छे होंगे। एक छोटा सा प्रश्न। मैंने आपके लक्षित ग्राहक को आपके द्वारा हल की गई समस्या में मदद करने के लिए अभी एक छोटी सी सेवा शुरू की है। उदाहरण के लिए, मैं स्थानीय कैफे को अपना इंस्टाग्राम प्रबंधित करने में मदद कर रहा हूं ताकि वे अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सके। आप बहुत से लोगों को जानते हैं, इसलिए मैं जानना चाहता था कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कैफे या छोटा रेस्तोरां चलाता हो और जिसे यह उपयोगी लग सकता हो। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि जांच कर लूं। आपकी नज़र बनाए रखने के लिए आभार। चीयर्स। आपका नाम, आपका काम। यह संदेश या इसका कोई संस्करण अपने फ़ोन में 10-15 लोगों को भेजें। दोस्तों, चचेरे भाई बहनों, पूर्व सहयोगियों को स्पैम न करें। इसे व्यक्तिगत रूप से भेजें और शुभकामनाएं व्यक्तिगत बनाएं। आक्रमण 2। कोल्ड आउटरीच DM/ईमेल स्थानीय व्यवसायों के लिए। ऐसे 5-10 स्थानीय व्यवसाय खोजें जो आपके आदर्श ग्राहक प्रोफाइल के अनुकूल हों। उन्हें गूगल मैप्स या इंस्टाग्राम पर खोजें। उन लोगों की तलाश करें जिनका सोशल मीडिया थोड़ा उपेक्षित है। फिर उन्हें एक विनम्र, संक्षिप्त और सीधा संदेश भेजें। यहाँ इंस्टाग्राम DM के लिए एक टेम्पलेट है। हाय व्यवसाय का नाम, टीम। मुझे आपकी कुछ खास बात बताएं
जैसे कारमेल कोल्ड कॉफ़ी का लुक बहुत पसंद आया। मैं एक स्थानीय सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और मैंने देखा है कि आप इंस्टाग्राम पर उतने सक्रिय नहीं हैं जितने आप हो सकते हैं। मेरे पास कुछ विचार हैं कि आप रील्स का उपयोग करके अधिक लोगों को आकर्षित कैसे कर सकते हैं। मैं पुणे के अन्य कैफे की भी इसमें मदद करता हूँ। क्या आप अगले सप्ताह 10 मिनट की बातचीत के लिए तैयार हैं? सर्वश्रेष्ठ, आपका नाम। यह स्पैमी नहीं है, यह व्यक्तिगत है, यह मूल्य प्रदान करता है। मेरे पास कुछ विचार हैं और इसमें स्पष्ट कम प्रतिबद्धता वाला कॉल टू एक्शन 10 मिनट की चैट है। तारांकन आज की कार्यवाही। अपने मित्र और परिवार संदेश को कम से कम 10 लोगों को भेजे। अपने कोल्ड आउटरीच संदेश को कम से कम 5 स्थानीय व्यवसायों को भेजे। अपनी प्रतिक्रियाओं को एक सरल स्प्रेडशीट में ट्रैक करें। दिन 6, सौम्य अनुवर्तन की कला। लोग व्यस्त हैं, वे आपका संदेश देखते हैं, जवाब देना चाहते हैं और फिर विचलित हो जाते हैं। फॉलोअप न करना पैसे को टेबल पर छोड़ना है। यदि किसी ने आपका संदेश पढ़ा है लेकिन 48 घंटे के बाद भी जवाब नहीं दिया है तो उसे धीरे से संकेत भेजें। तारांकन अनुवर्ती टेम्पलेट। हाय नाम, अभी आपके इनबॉक्स में यह पोस्ट आया है। अगर आपको मेरे प्रस्ताव पर कोई विचार है तो मुझे बताएं। किसी भी सवाल का जवाब देने में खुशी होगी। मुस्काती आंखों वाला मुस्काता चेहरा। बस इतना ही। यह विनम्र, संक्षिप्त और पेशेवर है। यदि उन्होंने कहा कि वे इसमें रुचि रखते हैं लेकिन फिर चुप हो गए तो मूल्य के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें। हाय नाम, आशा है कि आपका सप्ताह बढ़िया गुजर रहा होगा। मैं अभी आपके कैफ़े के बारे में सोच रहा था और मैंने देखा कि आपका प्रतियोगी का नाम इंस्टाग्राम पर एक बढ़िया प्रतियोगिता चला रहा है। हम आपके ब्रांड के लिए कुछ ऐसा ही लेकिन उससे भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके पास इस सप्ताह चैट करने के लिए 10 मिनट हैं तो मुझे बता। आज की कार्यवाही। कम से कम 2 ऐसे लोगों से संपर्क करें जिन्होंने जवाब नहीं दिया है। दिन 7, समीक्षा करें और परिष्कृत करें। अब तक कुछ चीज़ें हो चुकी होंगी, आपको शायद कुछ नहीं धन्यवाद मिले होंगे, आपको शायद कुछ मुझे और बताओ मिले होंगे, आपको शायद अपना काम भी मिल गया होगा। पेल क्लाइंट। परिणाम चाहे जो भी हो, आज चिंतन का दिन है। क्या काम किया? क्या आपको अपने वार्म आउटरीच या कोल्ड आउटरीच से अधिक प्रतिक्रियाएं मिली? क्या काम नहीं हुआ? क्या लोग आपकी सेवा को लेकर भ्रमित थे? क्या आपकी कीमत एक बड़ी आपत्ति थी? लोगों ने क्या प्रश्न पूछे? यह मूल्यवान प्रतिक्रिया है। यदि हर कोई एक ही प्रश्न पूछ रहा है तो आपको अपने एक प्रश्न प्रस्ताव में उत्तर जोड़ना चाहिए। इसे कैसे महसूस किया? क्या आप डरे हुए थे, उत्साहित थे? भावनाओं को स्वीकार करना प्रक्रिया का हिस्सा है। यह 7 दिन की योजना एक बार की घटना नहीं है, यह एक चक्र है। अगले सप्ताह आप फिर से शुरू करते हैं। आप अपने प्रस्ताव को परिष्कृत करते हैं, अपने संदेश को संशोधित करते हैं और 15 नए लोगों तक पहुंचते हैं। ये कठिन परिश्रम है। इस तरह आप पाइपलाइन बनाते हैं। इस तरह आप शून्य से अपने पहले ग्राहक तक और फिर अपने दूसरे और अपने तीसरे ग्राहक तक पहुंचते हैं। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ सिंड्रोम पर काबू पाना। जैसे ही आप अपना साइट हासिल शुरू करने की कगार पर खड़े होते हैं, आपके दिमाग में एक आवाज़ फुसफुसाने लगती है। यह एक चालाक, प्रेरक आवाज़ है। यह कुछ इस तरह की बातें कहेगी। इसके लिए पैसे वसूलने वाले आप कौन होते हैं? ऐसे लोग हैं जो आपसे कहीं बेहतर हैं। आप असली विशेषज्ञ नहीं हैं, आप धोखेबाज के रूप में उजागर हो जाएंगे। यह मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ सिंड्रोम है, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह सपनों को मारने वाला सबसे बड़ा कारक है। यह आपको डर और आत्मसंदेह से पंगु बना देता है, जिससे आप कभी भी पहला कदम नहीं उठा पाते। हर एक उद्यमी, चाहे वह रसोई में केक बेचने वाला व्यक्ति हो या अरबों डॉलर की कंपनी का सीईओ, ने इसे महसूस किया है। मुख्य बात यह नहीं। आइए एक शक्तिशाली मानसिकता परिवर्तन के साथ इस भय को टुकड़े टुकड़े करके नष्ट करें। आपको भारत में सर्वश्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक अध्याय आगे रहने की आवश्यकता है।
कल्पना करें कि आपका कौशल एक किताब है। मान लीजिए कि किताब का नाम है इंस्टाग्राम मार्केटिंग की संपूर्ण मार्गदर्शिका। विश्वप्रसिद्ध गुरु, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के सीईओ, उन्होंने पूरी किताब को शुरू से अंत तक पढ़ा है और शायद खुद भी कुछ अध्याय लिखे हैं। वे अध्याय 20 पर हैं। आपके ग्राहक, एक स्थानीय कैफे के मालिक, ने किताब खोली ही नहीं है। वे अध्याय 0 पर हैं। वे जानते हैं कि वे चाहे इंस्टाग्राम पर कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि रील क्या होती है, हैशटैग क्या करता है या स्टोरी कैसे बनाई जाती है। अब आप कहाँ हैं? शायद आप अध्याय 20 पर नहीं हैं, लेकिन आपने अध्याय 3 तक पढ़ लिया है। आप जानते हैं कि व्यवसाय प्रोफाइल कैसे सेट करें। अध्याय 1, आप जानते हैं कि कैनवा में एक अच्छा पोस्ट कैसे डिज़ाइन करें। अध्याय 2, और आपको हैशटैग का उपयोग करने की बुनियादी समझ है। अध्याय 3, पूर्णविराम। आपका क्लाइंट आपको पूरी किताब पढ़ाने के लिए नहीं रख रहा है। वे आपको अध्याय 0 से अध्याय 3 तक पढ़ाने के लिए रख रहे हैं। उनके लिए आपका ज्ञान बेहद मूल्यवान है। आप धोखेबाज नहीं हैं। आप एक मार्गदर्शक हैं। आप किताब में बस एक अध्याय आगे हैं और आप उन्हें पृष्ठ पलटने में मदद कर रहे हैं। यह पुनर्रचना महत्वपूर्ण है। आपका मूल्य उस व्यक्ति के सापेक्ष है जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। आपको सर्वज्ञ गुरु होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने क्लाइंट से उस विशेष समस्या के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है जिसका आप समाधान कर रहे हैं। इसे आत्मसात करने और संदेह की आवाज़ से लड़ने का तरीका यहाँ बताया गया है। उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप वास्तव में जानते हैं। एक अध्याय आगे, सिद्धांत सबसे अच्छा तब काम करता है जब आप वास्तव में विषय में रुचि रखते हैं। यदि आपने अपने फ़ोन पर वीडियो संपादन सीखने में 50 घंटे बिताए हैं, तो आप 99% से अधिक लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी कोशिश नहीं की। यह आपकी विशेषता है। किसी नए क्रिएटर के लिए एक साधारण YouTube वीडियो संपादित करने के लिए आपको किसी फैंसी फिल्म स्कूल से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आपका व्यावहारिक ज्ञान ही आपकी योग्यता है। 2, अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण करें। अपनी विशेषता साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपना काम दिखाना। क्या आप एक फिटनेस कोच हैं? अपने खुद के बदलाव का दस्तावेजीकरण करें। क्या आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हैं? सबसे पहले अपना खुद का इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाएं। ये दिखावटीपन के बारे में नहीं है। यह एक जीवंत केस स्टडी बनाने के बारे में है। यह इस बात का विशेषज्ञ को पुनः परिभाषित करे। एक विशेषज्ञ वह व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ जानता हो। एक विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जो किसी विशेष समस्या को विश्वसनीय रूप से हल कर सकता है। आपके लीक पाइप को ठीक करने वाला प्लम्बर उस समय एक विशेषज्ञ होता है क्योंकि वह एक ऐसी समस्या को हल कर सकता है जिसे आप नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसे पूरा घर बनाने का तरीका। 4, सीखो सिखाओ सीखो मानसिकता अपनाएं। आपकी यात्रा अध्याय 3 पर नहीं रुकती। जैसे जैसे आप अपने ग्राहकों को वह सिखाते हैं जो आप जानते हैं, आप अनिवार्य रूप से खुद भी अधिक सीखेंगे। आप नए सवालों और चुनौतियों का सामना करेंगे। यह आपको अध्याय 4, फिर अध्याय 5 और इसी तरह आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपका साइन हासिल आपके खुद के विकास का वाहन बन। विशेषज्ञ होने की स्थिर स्थिति। 5, अपनी योग्यता का साक्ष्य एकत्रित कर। धोखेबाज सिंड्रोम अपर्याप्तता की अस्पष्ट भावनाओं पर पनपता है। ठंडे कठोर तथ्यों से इसका मुकाबला करें। आपकी पहली प्रशंसा। जब कोई संभावित ग्राहक कहे आपके विचार बहुत अच्छे हैं तो उसे लिख ले। आपकी पहली हाँ। जब आप उतरते हैं पहले क्लाइंट उस ईमेल या संदेश को सहें। आपका पहला प्रशंसा पत्र। जब आप बढ़िया परिणाम दें तो अपने क्लाइंट से कुछ लाइन की प्रतिक्रिया मांगे। एक साधारण व्हाट्सएप संदेश जिसमें लिखा हो, पूजा ने पार्टी में शानदार काम किया, अब हम आराम से बैठ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। वह शुद्ध सोना है। अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर जीत फाइल या मुस्कान फाइल बनाएं। जब भी संदेह की आवाज़ आए तो उस फाइल को खोलें और सबूत पढ़ें। जब आपके सामने यह सबूत हो कि आप असली लोगों को असली मूल्य दे रहे हैं तो धोखेबाजी की भावना को जीवित रखना मुश्किल है। पूजा याद है, उसके पास इवेंट मैनेजमेंट में डिग्री नहीं थी। वह एक तकनीकी सहायता कर्मचारी थी, लेकिन वह अपने समाज के व्यस्त माता पिता की तुलना में बच्चों की जन्मदिन की पार्टी की योजना बनाने के बारे में अधिक जानती थी। वह कुछ अध्याय आगे थी और यह उसके पहले 10
000 कमाने के लिए पर्याप्त था। आपका ज्ञान, चाहे आप इसे कितना भी बुनियादी क्यों न समझें, उस व्यक्ति के लिए मूल्यवान है जो आपसे एक कदम पीछे है। एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका को अपनाएं और पहला कदम उठाएं। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। याद रखो, हर बड़ा सपना एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है। आज तुम 0 पर हो, कल करोड़ पर भी हो सकते हो, बस रुकना मत ऐसे ही। और ऑडियो बुक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते, तो मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई सोच के साथ।